यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी समाजवादी विजय रथ पर निकल गए हैं। विजय रथ पर यात्रा के दौरान एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी की सक्रियता से लेकर चाचा शिवपाल की यात्रा तक हर पहलू पर बात की। यूपी में प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से क्या सपा पर नुकसान होगा? इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसी के एक्टिव होने से सपा पर नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में कितना फर्क है, नीतियां एक है, यानी बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा बताकर अखिलेश ने यह कहने का प्रयास किया है कि प्रियंका गांधी सक्रियता से चुनाव में सपा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल की रथ यात्रा से संबंधित सवाल पर कहा कि वे भी बोलेंगे तो बीजेपी के खिलाफ ही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है जहां सभी राजनीतिक दलों को काम करने की जरूरत है। हमने पहले भी बड़े दलों से गठबंधन किया लेकिन परिणाम नहीं आए। नेताजी हमारे पिताजी भी हैं और हम सबके बड़े नेता हैं। उन्होंने हमें राजनीति में रास्ता दिखाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने केंद्र की सरकार पर हमला करते हुए यह भी कहा कि हवाई जहाज बिक गए। जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वह हवाई अड्डा बिक गया है। जहां पानी के जहाज लगते हैं वह पोर्ट बिक गया है। हो सकता है आने वाले समय में सरकार भी आउटसोर्स हो जाए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बीजेपी से परेशान है। इसी कानपुर में बेड नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, स्ट्रेचर नहीं मिला, लोगों की बड़े पैमाने पर जान चली गई। उन्होंने कहा कि समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रीय दलों से पार्टी का गठबंधन होगा। गंगा से लेकर यमुना तक समाजवादी विजय रथ चलेगा। हम जनता का सहयोग और समर्थन लेने के लिए हम निकले हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को धोखा मिला है। यदि गंगा जमुना के बीच का इलाका है जहां सबसे ज्यादा खुशहाली होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश हमारा किसानों का प्रदेश है, लेकिन किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि आय दोगुनी होगी लेकिन उनकी आय छीन ली गई। आज धान खड़ा हुआ है लेकिन उनकी पैदावार की कीमत नहीं रही। किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया, उनकी जान ले ली गई।